हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर वे। तो कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में आपको बताया गया था कि जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र और उनके जो है अंग उसकी परिभाषा और क्या काम है और कैसे वर्क करता है, कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालता है। तो ये कल के लेक्चर में बताया गया था। आज का जो है आपका लेक्चर है फल के बारे में। तो इसमें कौन से फल होते हैं, और हम लोग सब्जियां भी खाते हैं तो वो भी एक फल ही हैं। तो कौन सा फल है और फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फल कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या टाइप है, फल और जो है फल का मतलब फल कैसे बनता है, ये सब आज के लेक्चर में बताया गया है आपको। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट, इसको पोमोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का है जो अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और फल क्या है? पौधे का वह भाग जिसमें कि बीज पाए जाएं। मीन्स जो है पौधे के काफ़ी भाग होते हैं, जैसे लीफ हुआ, उसका रूट, स्टेम और लीफ, इस तरीके से सब होते हैं। तो फ्रूट वगैरह, तो किस में आपको सीड किस में मिलेगा? जो आपका फ्रूट होगा उसी में सीड मिलेंगे। तो जो है पौधे का वह भाग जिसमें सीड पाए जाते हों उसको हम फल कहते हैं। देख लेते हैं। फ्रूट, अगर परिभाषा हो तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, पौधे का वह भाग जिसमें सीड पाए जाते हैं। सीड पाए जाते हों क्या कहलाता है? फल कहलाता है। फल में जो है आपके फल भी दो तरीके के होते हैं। अब इसमें जो आपका आ जाएगा, एक सत्य फल हो जाएगा, आपका सत्य फल हो जाएगा, जिसमें कि इम्ब्रायो जो है आपका अंडाशय वगैरह जिसमें भाग ले, जिसमें अंडाशय भाग ले, एम्ब्रायो वगैरह, वो क्या होता है उसमें? इधर लिख देते हैं ट्रियोफाल्स। ये आपके हो गए ट्रियो, और ये आपका हो गया फॉल्स। ट्री फ्रूट और फॉल्स फ्रूट जिसमें आपका अंडाशय भाग ले, मीन्स ओवरी जिसमें भाग ले, तो उसमें क्या होता है? जो अंडाशय जिसमें भाग लेता है वो आपका सत्य फल हो जाता है। अंडाशय इसमें क्या करता है? अंडाशय मॉडिफाइड हो जाता है फल में, तो वो आपका जो है सत्य फल हो जाएगा। और जिसमें अंडाशय ना हो करके प्लांट के भी जो हैं अदर पार्ट हैं, तो वो अगर मॉडिफाइड हो जाते हैं तो उसमें आपको वो जो हो जाएंगे फॉल्स फ्रूट हो जाएंगे। तो इसमें फॉल्स फ्रूट देखते हैं, जिसमें ये अंडाशय ना हो करके, इसमें अंडाशय आएगा, इसमें अंडाशय ना हो करके बॉडी के अदर पार्ट, बॉडी प्लांट के अदर पार्ट मॉडिफाइड हो जाए फ्रूट में। तो जैसे कौन कौन से हो जाते हैं आपका? जैसे हो गया थैलमस हो गया, पेडेंकल हो गया, ये सब कौन से हैं? ये इसी के हैं, प्लांट के ही पार्ट हैं। तो वो जब अगर मॉडिफाइड फ्रूट में हो जाएं तो उसको हम लोग असत्य फल कहेंगे। आप लोग देखते होंगे जो है आप खाते हैं सेब, तो उसमें सेब वो क्या होता है? आपका अंडाशय ना होकर के वो थैलमस होता है जो हम लोग खाते हैं। और इसी तरीके से आपका जो है कैजू नट, या फिर आप उसको काजू बोलते हो, तो काजू क्या है? पेडेंकल उसको मॉडिफाई हो जाता है तो फ्रूट बनाता है। तो वो भी क्या है? वो तो ये सब क्या है? सत्य और असत्य फल। इस तरीके से जो आपके अंडाशय जिसमें भाग ले वो सत्य है, और जिसमें अंडाशय आप भाग ना ले वो असत्य फल हो गए। ठीक है, तो वो क्या है? असत्य फल हो गया। उसको नट अगर उसको नट कैजू नट जिसको कहते हो,
तो उसको नट में रखा गया। अच्छा, प्रकार जैसे कि होता है उसी में टाइप होते हैं, तो उसमें कैरोप्सिस प्रकार का होता है। ये आप आगे जो है फैमिली वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें आगे पढ़ेंगे। कैरोप्सिस हो गया, नट हो गए, आपको जैसे कैजुनट हुआ, या इस तरीके से बेरी हो गया, बेरी और आपका हेस्पेरेडियम हो गया, ड्रूप हो गया, पोम हो गया, इटेरिया बेरी हो गया, सोरिस हो गया, साइकनस या फिर सोरिस। ये भी फल के प्रकार हैं। इसमें भी सत्य असत्य फल होते हैं। सत्य फल में भी ये होते हैं, इस तरीके के होते हैं, और सत्य फल में भी होते हैं। तो देखते हैं कि एक करके कि कौन कौन सा फल कैसा है, उसमें क्या क्या मतलब है, उसका फ्लैशी पार्ट जो है खाने वाला कौन सा भाग है, और उसमें किस प्रकार का फल है, उसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, और उसको हम लोग मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है व्हीट, तो इसको गेहूं कहते हैं। जो हम लोग गेहूँ आटा वगैरह जो है उससे बनता है, तो गेहूं का है जो कौन सा गेहूं गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टाइबम। तो ये क्या है, साइंटिफिक नेम है गेहूं का। और ये किस प्रकार का फल है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। ये मतलब किस प्रकार का फल है, कैरियोप्सिस प्रकार का। इसमें क्या होता है, फ्लैशी पार्ट, जो हम लोग कौन सा फल मतलब फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, या फिर कौन सा भाग इसको आगे चल के वो बनाता है। तो इसमें क्या है, इंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रायो, इसका फ्लैशी पार्ट है। इस तरीके से आप जैसे में गेहूं हो गया, इसका साइंटिफिक नेम ये आप याद कर लीजिए, ट्रिटिकम एस्टाइबम हो गया, और टाइप इसका कैरियोप्सिस हो गया, और उसका फ्लैशी पार्ट जो है खाने योग्य भाग, या फिर इसको भी योग्य खाने योग्य भाग। ये किस प्रकार का है, साइंटिफिक नेम तो आप लोग जानते हैं, वैज्ञानिक नाम। ये आप लोगों जो दिए हैं इंग्लिश में, इसका ये गेहूं हो गया आपका। सेकंड जिस तरीके से इसी तरीके सेकंड आपका मेज हो गया, जिसको मक्का कहते हैं। मक्का, मक्का को इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज। वैज्ञानिक भाषा में इसको, या फिर वैज्ञानिक भाषा में जिया मेज कहते हैं। इसमें जो आपका जो है इसका फल का प्रकार क्या है, तो वो कैरियोप्सिस टाइप का है। किस टाइप का है फल, तो वो जो आप अच्छा आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें भी मॉडिफिकेशन होता है, तब जाके अलग अलग तरीके के फल बनते हैं। तो ये कौन सा है भाई, जियामेज है आपका, कैरियोप्सिस हो गया। इसमें कौन सा भाग हो गया, खाने योग्य भाग, इंडोस्पर्म और एम्ब्रायो हो गया। इंडोस्पर्म में अंता फल भित्ति, और एम्ब्रायो में भ्रूण कोष। ठीक है, तो ये आपका इंडोस्पर्म अंता फल भित्ति हो गई, और इसका जो है एम्ब्रायो हो गया। सेम ये भी है, इसका सेम भी यही है दोनों का। आपका थर्ड हो गया राइस, जिसको कि चावल कहते हैं हम लोग हैं, चावल। तो चावल का जो है वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है, और इसका जो है किस प्रकार का है, कैरियोप्सिस प्रकार का है। इसमें भी हम लोग क्या मतलब जो है कौन सा भाग खाते हैं, तो इसमें भी इंडोस्पर्म अंताफलभित्ति या फिर भ्रूण कोष जो है, यही मतलब खाने योग्य इसका भाग है चावल का। जो हम लोग खाते हैं तो यही होता है, इंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रायो, ये जो है खाने योग्य भाग हैं इसके। लीची, आप लोग लीची देखे होंगे तो, या फिर लीची खाए होंगे, तो उसमें कौन सा लीची का वैज्ञानिक नाम है, निफेलियम चाइनीज। ठीक है, निफेलियम चाइनीज। तो ये क्या है, किस प्रकार का है, नट है। ठीक है, लीची क्या है, नट है, लेकिन ये है और इसका जो है खाने योग्य भाग एरिल है। जो हम लोग लीची है, लीची का जो लीची को खाते हैं तो उसमें एरिल खाते हैं, उसमें ना तो इंडोस्पर्म ना एम्ब्रायो, नहीं, इसको एरिल, उसमें जो है एरिल खाते हैं हम लोग। आपका ऐसे ही आगे कैजुनट आ गया, लीची, इसको लीची कहते हैं, इसको कैजुनट या फिर काजू। जो काजू है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल,
मतलब एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल इसका है वैज्ञानिक नाम है। और ये क्या है, ये एक सत्य नट भी है, ट्रू नट है, इसको ट्रू नट भी कहते हैं, कई जगह ट्रू नट भी बोलते हैं, ट्रू नट, या फिर इसको नट भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया था कि सत्य मतलब ट्रू नट है, तो उसमें कई दे देगा आपको, काफ़ी होते हैं नट, तो वो आप आगे बताए जाएंगे। तो उसमें जो है ये दिया होगा कैजू नट, ये सत्य नट है, या फिर ट्रू नट, इसको भी ऑप्शन में दिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट भी है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कैजू नट, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल नट हो गया। सीड, इसमें क्या, सीड साइड कॉटिलीडन और या फिर थैलमस पेडेंकल। इसमें आप लोग देखेंगे काजू क्या करता है, फ्रूट के बाहर निकल आता है, नीचे ऐसे इस तरीके से, ऐसे नीचे, जैसे ये आपका फल हो गया, तो इसमें नीचे यहाँ पे लगा होता है, ये नीचे आ जाता है, तो क्या होता है, पेडेंकल हो जाता, पेडेंकल या फिर कॉटिलीडन से ये हो जाता है। तो ये काजू क्या करता है, नीचे लटका हुआ होता है। तो इसमें क्या आपका खाने योग्य हो गया सीड या कॉटिलीडन या मतलब पेडेंकल। इसका आपका थर्ड है टोमेटो, जिसको आपकी टमाटर कहते हो, टमाटर। इसका जो है वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और इसमें जो है इसका जो प्रकार है, टाइप है, वो बेरी टाइप का है फल। किस तरीके का है, बेरी। और इसमें जो है पेरिस कार्प और प्लेसेंटा, या फिर इसको बाह्य फल, बाह्य फल भित्ति, और प्लेसेंटा को प्लेसेंटा ही कहते हैं, प्लेसेंटा को प्लेसेंटा ही कहते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बाह्य। देखेंगे लाल पूरा के पूरा, मतलब टमाटर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। और अच्छा, ये किस इसमें देखे होंगे आप, इसमें वो पाए जाते हैं, ये सोलेनेसी फैमिली का आता है। सोलेनेसी में, अच्छा इसमें क्या होता है, वो होते आपके हैं कैलिक्स, वो इसके बाहर जो टमाटर के ऊपर पाए जाते हैं, परसिस्टेंट पाए जाते हैं, मतलब हमेशा लगे, इसका बहुत कैरेक्टर है, मतलब इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। इसके ऊपर जो है कैलिक्स परसिस्टेंट पाए जाते हैं, इस पर हमेशा लगे रहते हैं। आपका ये हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, इस तरीके से इस पर पाए जाते हैं। तो खैर आगे की बात है। तो टमाटर का जो है इसका नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और बेरी इसका टाइप हो गया पेरिकाप, और प्लेसेंटा खाने योग्य इसका फ्लेसी पार्ट हो गया। ग्रेप्स, अंगूर बिटिस यूनिफेरा, इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, बिटिस यूनिफेरा। इसमें जो है बेरी, हम लोग जो है इस टाइप जो है इसका फल का है, बेरी टाइप का फल है ये। और इसमें जो है, इसमें भी क्या खाया जाता है, प्लेसेंटा, पेरिकार्प और प्लेसेंटा, बाह्य फल भित्ति और आपका प्लेसेंटा, दोनों चीज़ें, मतलब जो है इसका फ्लेशी पार्ट होता है, खाने योग्य भाग होता है। आपका नेक्स्ट है अमरूद, गुआवा, अमरूद। अब इसका नाम है अमरूद का साइडियम गुजावा, याद रखिए, साइडियम गुजावा इसको, या फिर 2-4 बार आप इसको बोलिए। गुआवा का नाम है साइडियम गुजावा, साइडियम गुजावा। और गुआवा से रिलेट भी आप कर सकते हैं, गुजावा, गुआवा, वी ए इतना मिल रहा है इसमें 3 अक्षर, इसमें ऐसे भी याद कर सकते हैं। साइडियम गुआवा का जो है साइंटिफिक नेम साइडियम गुजावा है। और ये किस तरीके का फल है, बेरी, या फिर बेरी जो है कि अच्छा, इसकी जो ओवरी होती है इन्फीरियर होती है, वो दे रखा है। और थैलमस इसका जो खाने वो भाग है, थैलमस है इसका जो है, ये इसका है, ये कैजू नट है। थैलमस हो गया, और पेरिकार्प हो गया। थैलमस मीन्स इसका जो है अंडाशय, और पेरिकार्प बाह्य फल भित्ति और प्लेसेंटा, इसमें जो है ये अमरूद का फ्लैशी पार्ट है। आपका नेक्स्ट है बनाना, केला जिसको कहते हैं, केला, म्यूसा परडिसिका। इसका जो है टाइप क्या है, पार्थिनोकार्पिक बेरी और मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थिनोकार्पिक और बेरी।
पार्थिनोकार्पिक क्या होता है आपको हम समझा देते हैं। बिना निषेचन का फल, मतलब इसमें कोई निषेचन नहीं होता है। बिना इसमें जो है आपका जो केला आता है पार्थिनोकार्पिक बेरी है, तो इसमें कोई मतलब निषेचन नहीं होता है। इसमें फीमेल वो जो है फीमेल ऐसे ही बिना मतलब ओवरी जो उसकी है ऐसे ही मॉडिफाइड हो जाती है। तो केला है मतलब जो है पार्थिनोकार्पिक बेरी है। इसी आप लोग जियोलॉजी में पढ़े हुए हैं, जंतु विज्ञान में देखे होंगे, पार्थिनोजेनेसिस होती है, बिना निषेचन के ही मतलब नया बन जाता है, नया कीट बन जाता है, इसको वो कहते हैं हनी, मधुमक्खी। इससे दो रिलेटेड हैं, पार्थिनोकार्पिक और पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनो मीन्स होता है बिना निषेचन, और ये दोनों हो गए। कार्प मीन्स फल होता है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस मीन्स बिना निषेचन में। जंतु में अगर बिना निषेचन के कुछ दूसरी पीढ़ी बन जाए तो क्या कहेंगे हम, इसको पार्थिनोजेनेसिस कह देंगे। अगर पौधों में अगर बिना निषेचन के फल बन जाए तो उसको पार्थिनोकार्पिक कह देंगे। तो ये वाला ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये जूलॉजिक पार्ट है। बाकी आपके मतलब पार्थिनोजेनेसिस आपके है जंतु में पाई जाती है, और पार्थिनोकार्पिक बिना निषेचन के फल बनना पार्थिनोकार्पिक कहते हैं, इसे पौधों में पाई जाती है। आपका आगे नेक्स्ट हो गया ऑरेंज, इसी को संतरा कहते हैं। सिट्रस रेटिकुलेटा, ये अच्छा से ये जो है सिट्रस करके ये सब रूटेसी फैमिली के हैं मेंबर। रूटेसी, ये रूटेसी फैमिली के हैं। ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, और इस तरीके से। तो इसका क्या है नाम है, साइंटिफिक नेम सिट्रस रेटिकुलाटा, और इसका जो टाइप है एस्पेरिडियम टाइप का ये है फल, ठीक है। और इसके जो प्लेसेंटा और हेयर, प्लेसेंटा जो होता है और हेयर, आप लोग जो देखे हो अब जिसमें ऑरेंज में जो होते हैं वो जिसमें मीठे मीठे होते हैं, तो वो हेयर, प्लेसेंटा और हेयर ही होते हैं उसमें, तो ये दोनों मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो आगे चल के फल बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ही है ये पार्थिनोकार्पिक। बाकी आगे जो आएंगे तो आप आगे बताया जाएगा। बाकी इसमें कोई ऐसा है नहीं फल जिसमें कि पार्थिनोकार्पिक होती है, बिना निषेचन के फल बन जाता है। तो आपका केला है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केला पार्थिनोकार्पिक जो है प्रोसेस के द्वारा केला बन जाता है, बिना निषेचन के द्वारा फल बन जाता है। वैसे निषेचन होता है मेल फीमेल दोनों ओके, तब फल बनता है, और ये ऐसे ही बन जाता है। तो ये केला मतलब अकेले ही, इसको मेल की नहीं ज़रूरत होती है, तो बिना मतलब वो ऐसे ही बन जाता है, तो बिना देने से वो किए हुए। तो ये किस पर तरीके का है, ऑरेंज हेस्पेरिडियम और प्लेसेंटा, और इसके हेयर जो हैं प्लेसेंटा और प्लेसेंटल, इसके प्लेसेंटा के जो हेयर पाए जाते हैं वही जो हम लोग मतलब फ्लेसी पार्ट होता है खाने योग्य। बाकी इसका जो है पेरिकार्प वगैरह होता है तो हम लोग छील के बाहर ही फेंक देते हैं। तो प्लेसेंटल हेयर खाए जाते हैं इसके फ्लेसी पर। डेट, पाल्म को खजूर जिसको कहते हो, खजूर, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है फिनोक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनोक्स डेक्टाइलीफेरा। इसमें जो टाइप है बेरी टाइप का ये फल है। किस तरीके का है, बेरी टाइप का फल है। इसमें जो है पेरिकार्प, आप देखे होंगे अंदर गुठली पाई जाती है, और वो क्या बीज होता है, एक साथ वो बीज होता है इसको अगर, अच्छा बीज वही है कि जिससे कि नई मतलब पौधे का जन्म हो जाए, तो वो बीज होता है। तो इसी तरीके से जो है फिनोक्स डेक्टाइला या फिर बेरी पेरिकार्प, ये इसका जो है खाने योग्य भाग पेरिकार्प हाँ पेरिकार्प होता है। बाहरी हम लोग बाहर खाते हैं, और जो उसका बीज होता है उसको निकाल के फेंक देते बाहर। मैंगो, आम, मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये किस मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका है। ये किस तरीके का है, तो ये ड्रूप होते हैं। ये इसका जो फल का प्रकार है वो ड्रूप है, और इसमें जो खाया जाता है मीजोकार्प खाया जाता है। इसके अंदर जो है जो आपका सीड होता है वो भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और बाहर का जो भाग होता है वो भी हम लोग नहीं खाते हैं,
जबकि बच्चे थोड़े बहुत पता नहीं मतलब वो खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। मीजोकार्प इसका जो है खाने योग्य फ्लेशी पार्ट है, मीजोकार्प होता है इसका मैंगो का। कोकोनट नारियल, नारियल का कौन सा भाग मतलब हम खाने योग्य होता है? तो इसमें ये इसका नाम है कोकस न्यूसीफेरा। कोकोनट इसका साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसीफेरा है। ये एक ड्रूप किस तरीके का फल है? तो ये ड्रूप होता है। इंडो और इसका जो है इंडोस्पर्म और अंतः फलभित्ति। इस अभी देखते हैं इसमें अंतः फलभित्ति और भ्रूण कोष। भ्रूण कोष खाया जाए। इसका जो है खाने योग्य भाग भ्रूण कोष और इंडोस्पर्म होता है। अब इसमें लिक्विड तरीके का होता है, तरल भ्रूण कोष होता है जो हम लोग देखते हैं। लिक्विड मतलब भ्रूण कोष कैसा होता है? तरल मतलब जो आप देखे होंगे पानी तरीके का होता है, तो वो क्या होता है? इंडोस्पर्म और एम्ब्रायो खाने योग्य इसके भाग होते हैं। एप्पल आम जिसको एप्पल सेब जिसको कहते हैं, एप्पल इसका जो है वैज्ञानिक नाम है पायरस मैलस। इसका वैज्ञानिक नाम सेब का पायरस मैलस हो गया। ये किस तरीके का? पोम तरीके का फल है भाई ये। और इसका जो है यही एप्पल हमने बताया था कि थैलमस, इसमें जैसे ये होता है आपका, ये हो गया, ये एक भाग इसका हो गया। और यहाँ पे मतलब जो होता है इसका ये हम लोग नहीं खाते। ये इसमें क्या होता है? बीज होते हैं इसमें। और ये दोनों तरीके के क्या होते हैं? थैलमस होते हैं। ये थैलमस होता है। तो तुम लोग क्या खाते हैं इसमें? थैलमस खाते हैं किसमें? एप्पल में, जबकि बीज हम लोग नहीं खाते हैं। और ये भी एक मतलब क्या असत्य फल है भाई थैलमस। ये मतलब ये क्या नाम है भ्रूण से इसका ये जो है एम्ब्रायो तो नहीं भाग ले रहा है, तो इसको थैलमस से ही जाके पूरा बनाया घेर, ऐसे पूरी तरीके से घेर लेता है। सेब में पूरे सेब का जो इसका क्या ये अंडाशय को थैलमस पूरी तरीके से घेर लेता है और आगे मतलब ग्रोथ करके उसको पूरी तरीके बंद कर लेता है। तो उसमें क्या होता है? वो हम लोग खाते हैं जो उसको थैलमस कहते हैं। तो इसका जो ये है दोनों भाग, ये थैलमस है। एप्पल फ्लेशी थैलमस होता है, इसका जो खाने वाला भाग फ्लेशी थैलमस होता है। पियर जिसको कि हम लोग ये कहते हैं अरे मटर हाँ मटर, पियर मटर, जिसका क्या नाम है? प्रूनस पायरस कॉम्युनिस इसका जो है साइंटिफिक नाम है, नेम है। और इसमें जो है किस प्रकार का फल है? ये पोम मतलब पोम तरीके का इसका टाइप जो है क्या है? पोम है। और इसमें क्या हम लोग खाते हैं? फ्लेशी थैलमस। ठीक है। अब अच्छा आप लोग देखे होंगे उसमें कि मतलब पूरी तरीके से जो है कैलिक्स उसमें हाँ उसे पूरा घेर लेता है। और पियर में जो अंदर निकालते हैं बीच में जो मतलब जो खाते हैं हम लोग हैं दाना, तो दाने के अंदर ही वो बीज पाए जाते हैं। तो इसमें क्या? इसमें भी फ्लेशी थैलमस ही हम लोग खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी मतलब खा सब जाते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें जो फ्लेशी भाग होता है थैलमस, फ्लेशी थैलमस होता है। यह है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड जिसको शरीफा कहते हैं, शरीफा या फिर एनोना स्क्वामोसा कहते हैं, इटोरिया ऑफ बेरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टर्ड एप्पल। और ये इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है फ्लेशी मतलब क्या खाने योग्य भाग है? फ्लेशी थैलमस ठीक है। और इसमें पियर ये आपका कस्टर्ड एप्पल हो गया, एनानास स्क्वामस इटोरिया ऑफ बेरी इसका जो है प्रकार है फल का, पेरिकार्प और मीजो कार्प जो है शरीफा का हम लोग क्या खाते हैं? पेरिकार्प बाह्य फलभित्ति और मीजोकार्प मतलब मध्य फलभित्ति, और अंता फलभित्ति हम लोग और वो नहीं मतलब इसका जो है फ्लेशी पार्ट नहीं होता है। जैक फ्रूट जिसको कटहल कहते हैं आप हैं, कटहल एटोकार्पस हेट्रोफिलम इसका वैज्ञानिक नाम है कटहल का। और इसका जो टाइप है किस तरीके का फल है ये सोरोसिस टाइप का ये फल है। और इसमें ब्रैक्ट खाते हैं हम लोग और पेरियंथ और सीड।
इसमें तीनों चीज़ें मतलब बाहर जो पेरिकार्प हटा के बाकी ब्रैक्ट इसका, पेरियंथ और सीड, तीनों चीज़ें हम लोग मतलब फिर खाते हैं। फ्लेशी पार्ट इसका जो होता है कटहल का, इतने पे फ्लेश ये ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड होता है। फिग जिसको अंजीर कहते हैं, अंजीर, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है फाइकस कैरिका। वैज्ञानिक क्या नाम है? फाइकस कैरिका। एफ से ये भी स्टार्ट है, अगर देखना इसे याद रखा, अगर कहीं मिल जाए। एफ से ये भी है, ये एफ आई, हाँ दोनों चीज़ें मिल रही भाई। ट्रिक ऐसे भी आप लोग मतलब ट्रिक क्या आप लोग याद ही कर लीजिए। एफ आई फिग और या फाइकस कैरिका। और ये किस तरीके का फल है? साइकोनस, साइकोनस टाइप का फल है। इसमें जो खाने योग्य भाग होता है फ्लेशी रिसेप्टिकल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेशी कौन सा भाग होता है? फ्लेशी रिसेप्टिकल होता है। आपका नेक्स्ट है पाइनएप्पल, जिसको अनानास कहते हैं आप। पाइनएप्पल जिसको अनानास कहते हैं, एनानस या फिर कम्युनिस्ट कहते हैं, इसका मतलब नाम है एनानस, कम्युनिस्ट नाम है आपका। इसका भी क्या है? प्रोनस, कम्युनिस्ट इसमें भी आ गया, कम्युनिस्ट इसमें भी आ गया, ठीक है। पाइनएप्पल अनानास का ये है एनानस कम्युनिस्ट। और इसका जो है जो किस तरीके का है? ये भी सोरेसिस तरीके का है और ये भी सोरेसिस तरीके का है। तो इसको आप ये सोरोसिस तरीके कौन कौन सा? जैक फ्रूट और पाइनएप्पल दोनों सोरोसिस हैं। और इसका एनानस कम्युनिस्ट नाम है, सोरोसिस तरीके का है। और इसमें आउटर पार्ट बाह्य मतलब जो है बाहरी पर जो बाह्य फल वित्ती है, और रिसेप्टिकल पेडंकिल, जो कि पेडंकिल किस में था? आप देखे थे कैजुनट में, काजू में क्या निकला था? पेडंकिल उसका बनाता है फल। तो ये दोस्तों आज आपके इतने फल हैं। मोस्टली आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतने नीट वगैरह जो है, ये आपकी जो मेडिकल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अगर उसमें कहीं भी अगर पूछा जाता है कि किस तरीके का कौन सा फल है, उसमें कौन सा भाग है, तो ये आपके इतने ही हैं इंपॉर्टेंट, इसी से पूछ लिया जाता है। इसे बाहर लगभग नहीं पूछा जाता है। पूछ ले, उसको पूछना है तो अलग बात है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली इतने ही पूछे जाते हैं जो कि आप इतने दिए हुए हैं। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, और एक दो बार इसको आप हेडफोन लगा के लेक्चर सुनिए, और उसके बाद में आपको याद हो जाएगा। और स्क्रीनशॉट रखिए और 2 से 3 एक दो बार इसको देखिए, और फिर मतलब 10-12 दिन के बाद फिर इसको एक दो बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा आज का लेक्चर? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। एक दो बार और आप देख लेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया ही चैनल है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, और अच्छा लगा हो तो मतलब लाइक भी करिए, और अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्त।